हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईकॉम इनसाइडर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे Amazon पर कूपन कोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपने बहुत जगह 2%, 5%, 20%, इवन 30% डिस्काउंट कूपन कोड्स देखे होंगे। वैसे ही आप अपने कस्टमर के लिए Amazon पर एक कूपन कोड क्रिएट कर सकते हैं। जब आप इन कूपन कोड को क्रिएट करते हैं तो ये Amazon पर कुछ इस तरह से विजिबल होते हैं। इसके अलावा कूपन कोड क्रिएट करने से आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। जानते हैं कैसे? जब कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी Amazon पर सर्च करता है, तब उसे प्रोडक्ट पेज पर बाहर की तरफ कूपन कोड विजिबल होते हैं और उन प्रोडक्ट पर क्लिक करने पर प्रोडक्ट के पेज के नीचे यहाँ पर विजिबल होता है। जब कस्टमर इस चेकबॉक्स पर क्लिक करके अप्लाई करता है तो इसे कूपन क्लिपिंग कहते हैं। उसके बाद वो ऐड टू कार्ट करने पर यही सेम डिस्काउंट को चेकआउट में देख सकता है। इसके अलावा Amazon का कूपन कोड का एक खुद का पेज है। अगर आपने खुद एज अ कस्टमर कभी सर्च नहीं किया तो चलो मैं आपको बताता हूँ। Amazon.in के सर्च बार में आपको यहाँ पर सिर्फ कूपन्स लिखना है और सर्च कर देना है। टॉप ऑफ द पेज में आपको यहाँ कूपन्स का पेज दिख जाएगा। इस पर क्लिक करने से कूपन पेज ओपन हो जाएगा। जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो बहुत सारी प्रोडक्ट पर कूपन कोड्स दिखेंगे। जब आप अपनी प्रोडक्ट पर कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो उसकी प्रोडक्ट विजिबिलिटी यहाँ पर भी मिलती है। कस्टमर को बस यहाँ कलेक्ट कूपन करना है और इस प्रोडक्ट को ओपन कर देना है। हाउ टू क्लेम पढ़ने के बाद कस्टमर यहाँ से आपकी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर सकता है और चेकआउट में इस डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकता है। तो अब समझते हैं सेलर सेंट्रल अकाउंट के अंदर इस कूपन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपके सेलर सेंट्रल अकाउंट में एडवर्टीजमेंट पेज पर कूपन का सेक्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना है। इस पेज पर राइट साइड पे क्रिएट योर फर्स्ट कूपन पर क्लिक करना है। आप दो तरीके से कूपन क्रिएट कर सकते हैं। एक सिंगल, जिसके लिए क्रिएट अ न्यू कूपन, और अगर आप बहुत सारे एसक्यूज में डील करते हैं तो क्रिएट एन बल्क का ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहले क्रिएट अ न्यू कूपन कोड पे क्लिक करते हैं। आपकी इन्वेंट्री में से ASIN को कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। सर्च करने पर आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करके सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप चाहें तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट को इसी तरह सर्च कर सकते हैं। जब आप ज्यादा प्रोडक्ट सिलेक्ट करते जाएंगे, वहीं दूसरी टैब में उन सिलेक्ट की गई प्रोडक्ट का नंबर दिख जाएगा। सारी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद आता है डिटेल्स। सबसे पहले है सेट स्केड्यूल। यहाँ पर आप कम से कम एक दिन और ज्यादा से ज्यादा 90 दिन के लिए कूपन सेट कर सकते हैं। अगर आप आज की डेट सिलेक्ट करके सबमिट करते हैं तो 6 घंटे के अंदर कूपन आपके कस्टमर को विजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है सेट डिस्काउंट। यहाँ पर आप दो तरीके से डिस्काउंट दे सकते हैं। एक, परसेंटेज ऑफ। अगर आप परसेंटेज लेते हैं तो मिनिमम 1% रख सकते हैं और मैक्सिमम 80% डिस्काउंट दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को। और वहीं पे अगर आप मनी ऑफ सिलेक्ट करते हैं तो मनी की लिमिट भी ऊपर परसेंटेज के हिसाब से ही होगी। अगर आपके प्रोडक्ट की कीमत है 1000 रुपये, तो 1% हो जाता है 10 रुपीज और 80% हो जाता है 800 रुपीज। यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक कस्टमर एक ही बार कूपन कोड का इस्तेमाल कर सके वैसी लिमिट सेट कर सकते हैं, और अगर नहीं तो उसे ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सेट बजट। यहाँ पर आप कम से कम 1000 रुपये का बजट सेट कर सकते हैं। पर पुराने सेलर्स ने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि उनके सेट किए गए बजट से ज्यादा यूटिलाइजेशन हो जाता है। समझते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा ना हो इसके लिए सबसे पहले आपके सेट किए गए बजट का 80% जब यूटिलाइज होगा, तभी Amazon आपके कूपन कोड को डिसेबल कर देगी, ताकि बचे हुए 20% को जिन कस्टमर ने कूपन क्लिपिंग कर दिया है और उस टाइम पर प्रोडक्ट को परचेस नहीं किया है, वो परचेस कर सके। इसके अलावा बजट के 80% यूटिलाइज हो जाने के बाद जब Amazon आपके कूपन कोड को डिसेबल करता है, तब भी 30 मिनट्स के लिए ये कूपन विजिबल रहते हैं। तब अगर कस्टमर ने उन कूपन को यूटिलाइज करके ऑर्डर को प्लेस किया है तो सबसे पहले Amazon वो रिमेनिंग 20% में से कवर करेगी। पर अगर कभी ज्यादा कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, तब आप अपने बजट से ज्यादा यूटिलाइजेशन एक्सपीरियंस करते हैं। अब वापस आते हैं डिटेल्स पेज पर। जस्ट आपकी क्यूरियोसिटी के लिए बता दूं, यहाँ पर मैक्सिमम 80 करोड़ तक का बजट भी सेट किया जा सकता है। सेट बजट के बाद नेक्स्ट है कूपन टाइटल। एक इफेक्टिव कूपन टाइटल के लिए आप अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी या अपनी ब्रांड के सिलेक्शन का टाइटल लिख सकते हैं। यहाँ पे टाइटल गाइडलाइंस में एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, जैसे सेव 15% ऑन हैंड सैनिटाइजर्स। इसी के साथ आप प्राइम डे या ब्लैक फ्राइडे जैसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह के वर्ड से आपका कूपन रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद टारगेटिंग। आप चाहें तो इस कूपन कोड को सारे कस्टमर के लिए इनेबल कर सकते हैं या फिर सिर्फ प्राइम कस्टमर्स के लिए। अगर आप प्राइम मेंबर सिलेक्ट करते हैं तो ये कूपन कोड सिर्फ उन्हीं को विजिबल होगा। इसके अलावा के टारगेट सेगमेंट में आपको ये कूपन नहीं दिखेगा।
अब लास्ट में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आप चाहे तो अपनी सारी डिटेल्स को यहाँ पर से रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद लास्ट में आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद 6 घंटे के अंदर आपकी कूपन लाइव हो जाएगी। इस 6 घंटे से पहले आप अपनी कूपन में एडिट कर सकते हैं और लाइव हो जाने के बाद आप सिर्फ इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं और बजट इंक्रीज कर सकते हैं। अब समझते हैं कूपन को बल्क में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट इन बल्क पर क्लिक करना है। यहाँ से टेम्पलेट फाइल को डाउनलोड करके ओपन कर दीजिए। अब स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं। जो पहले दो येलो कॉलम है उसे वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद नीचे वाले कॉलम में आपको सारे ASIN टाइप करने हैं और दो ASIN के बीच में आपको सेमी कॉलन रखना है। यहाँ पर मैं आपको क्विकली एक्सेल का एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसे आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इन्वेंट्री रिपोर्ट में से आप रिपोर्ट को डाउनलोड कर दीजिए। उस रिपोर्ट में से जिन ASIN पर कूपन कोड रन करना चाहते हैं एक फ्रेश एक्सेल के अंदर उन ASIN को ले लीजिए। अब आपको एक कॉलम के अंदर ASIN को रखना है, दूसरे कॉलम में सेमी कॉलम रखना है। अगर आपके ASIN की लिस्ट काफी लंबी हो तो यहाँ सेमी कॉलम के कॉर्नर पर क्लिक करने से सारे ASIN पर सिलेक्ट हो जाएंगे। अब नए कॉलम में इज इक्वल टू कॉनकैट लिखना है और एंटर कर देना है। एंटर के अलावा आप कॉनकैट सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना ASIN का कॉलम सिलेक्ट करना है, फिर नॉर्मल कॉमा करना है, फिर सेमी कॉलम सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद एंटर करें। वापस इस बॉक्स को सिलेक्ट करके कॉर्नर पर डबल क्लिक करने से ये फॉर्मूला सभी पे अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला लगाने के बाद आखिरी स्टेप है वापस से आपको इज इक्वल टू करना है, कॉनकेट करना है, एंटर कर देना है, फिर सबसे पहले बॉक्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके कॉर्नर पे जाएं, आपको इस तरह के डबल एरो दिखेंगे। इसे सिलेक्ट रख के खींच के नीचे आना है। वापस से ब्रैकेट को कंप्लीट कर दे और एंटर कर दीजिए। इसके बाद इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल C करें। कंट्रोल C सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ऑल्टर V करना है और इस तरह का पॉपअप आएगा जहां पर आपको वैल्यू सिलेक्ट करके ओके कर देना है और एंटर कर देना है। आपका फॉर्मूला रेडी हो जाता है। अब इसे यहाँ से कॉपी करके कूपन कोड वाली एक्सेल में पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में जैसे वीडियो में हमने आगे समझा, या तो आप मनी ऑफ दे सकते हैं या परसेंटेज। अगर आप यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं आपको परसेंटेज अमाउंट टाइप करनी होगी। फिर नेक्स्ट कॉलम है, अगर आपने मनी ऑफ किया है तो परसेंटेज का सेक्शन खाली छोड़ के यहाँ पर अमाउंट लिखनी है, और अगर आपने परसेंटेज सिलेक्ट किया है तो परसेंटेज सेक्शन में अमाउंट लिखने के बाद मनी ऑफ को ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद कॉलम ई में कूपन का टाइटल देना है, फिर कूपन का बजट अमाउंट डालना है। कॉलम जी और एच में कूपन का स्टार्ट डेट और एंड डेट सिलेक्ट करना है। डेट को कैसे सिलेक्ट करना है उसका एग्जाम्पल ऊपर समझाया गया है। सबसे पहला ईयर है, उसके बाद मंथ और फिर डेट। उसके बाद कॉलम आई में एक कस्टमर ज्यादा बार कूपन को अप्लाई कर सकता है कि नहीं, इसके लिए यस या नो सिलेक्ट करना है। यस करने पर कस्टमर ज्यादा कूपन अप्लाई कर सकता है, नो करने पर एक कस्टमर एक ही बार कूपन को यूटिलाइज कर सकता है। आखिरी कॉलम में टारगेट सेगमेंट, आप चाहें तो सारे कस्टमर के लिए कूपन कोड अवेलेबल कर सकते हैं या सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए। इस एक्सेल को फिल करने के बाद आपको इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको इसे अपलोड कर देना है। फाइल के सक्सेसफुली अपलोड हो जाने के बाद अब फाइल का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। बल्क अपलोड के 6 से 7 घंटे के अंदर आपको अपने कूपन यहाँ पर विजिबल होंगे। अगर आपने 500 से ज्यादा ASINs को सिलेक्ट किया है तो आपको शायद 40 घंटे का वेटअप टाइम लग सकता है। सो गाइस, यहीं पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।